स्वागत है भाई आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाइएगा, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। सभी को क्लास में आना है। शेयर कर दो सभी लोग क्लास को जल्दी से। सभी को शेयर करना है भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। क्लास आपकी स्टार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग शेयर कर देंगे। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा भाई। जो आप आज की यूपी जीके होने वाली है, ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग आ जाएगा इस क्लास में। जो आपके क्वेश्चन है, आपके 100 क्वेश्चन ऑन कराएंगे इस क्लास में, और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंजनी मौर्य जी, अंजनी यादव जी, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास नहीं होगी क्या सर? भाई स्टार्ट हो गई है आपकी क्लास और सभी को आना है क्लास में। ठीक है, सभी लोग शेयर कर दो क्लास को जल्दी से। चलें भाई, क्लास को स्टार्ट किया जाए। बताओ भाई, सभी लोग आ जाएंगे, क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है, सभी को आना है क्लास में। ठीक है, शेयर कर दो एक बार, सभी लोग बता दीजिएगा। सभी लोग को क्या क्लास को शेयर करना है? कर दो भाई सभी लोग शेयर क्लास को। आयशा खान जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहा गया आपसे उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन आपका ए दिया गया कानपुर होता है, देखो भाई, है ना, कानपुर। ऑप्शन बी दिया गया इलाहाबाद। ऑप्शन सी दिया गया मथुरा, और ऑप्शन डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। और शेयर भी करना है सभी को क्लास, एक बार शेयर कर दो भाई सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी। ठीक है, बताओ भाई यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? मथुरा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? मथुरा आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर मथुरा होगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका दिया गया, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय भाषा राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए दिया गया है 1989, ऑप्शन बी दिया गया 1999, ऑप्शन सी दिया गया 1944, और ऑप्शन डी दिया गया 1924। सभी लोग बताएंगे भाई। सीमा सोनकर जी, सलमान जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बताओ। सभी लोग बताएंगे। हाँ, वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। यहाँ पर राइट आंसर बताना है, यानी कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 1989। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे उर्दू का पूछा गया है, द्वितीय भाषा है। ठीक है, राजभाषा है आपकी उत्तर प्रदेश की द्वितीय उर्दू, सभी लोग याद रखेंगे। जय माता दी, सभी को राधे राधे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से जल्दी करेंगे, फटाफट सभी लोग करेंगे क्लास को। क्वेश्चन आपसे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या पूछी गई है, 2, 1, 3 या 5। सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है क्वेश्चन नंबर 3 में। बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो सभी लोग याद रखेंगे, जो आपका केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजादी विश्वविद्यालय स्थित है? चंद्रशेखर आजाद होगा। ठीक है, आजाद विद्यालय स्थित है अलीगढ़, कानपुर,
सीतापुर या लोहट? सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोहट में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, सॉरी कानपुर में है, क्या हो जाएगा, कानपुर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, यहाँ पर सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। शेयर कर दिया करो, आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो भाई। अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 5, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे यहाँ पर कहा गया है उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना का प्रारंभ आपसे पूछा गया है, बताओ कब आरंभ हुई? ऑप्शन ए दिया गया है 1975, ऑप्शन बी दिया गया 1999, ऑप्शन सी दिया गया 1912 और ऑप्शन डी दिया गया 1935। सभी को बताना है, बताओ भाई। हाँ, कानपुर देहात में। शेयर कर दो सभी लोग, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुआ? तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा 1975। क्या हो जाएगा, 1975 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन आपका दिया गया हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? आपसे ये पूछा गया, ठीक है। ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है टाइप से, है ना, और ये गलत क्वेश्चन भी आपका गलत है, ये आपका क्वेश्चन भी गलत है। आगे की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन भी आपका गलत था भाई, 5 नंबर थोड़ा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? जो आपकी थारू जनजाति है ये किस क्षेत्र में निवास करती है? नजीबाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, कटहर हजारी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तो याद रखना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, यानी तराई क्षेत्र में थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति कहाँ पर हो जाएगा, तराई क्षेत्र में। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितनी भी आपकी जनजातियां होती हैं, जनजातियों से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जनजाति हो गई, जितने भी प्रकार की जनजातियां हैं इनको एक बार आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 8। अब आपसे कहा गया है थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? यानी कि दिया गया है उल्टा हवा थारू थारू जनजाति की एक उपजाति है। ऑप्शन बी, इनका मुख्य भोजन चावल है। ऑप्शन सी, इनमें संयुक्त परिवार की प्रथा का प्रचलन होता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो याद रखना जो आपकी थारू जनजाति होती है ये उपरोक्त सभी, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर सभी को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभराव, जो आपका लठभरवा भोज होता है ये कब दिया जाता है? ऑप्शन है त्योहारों के अवसर पर, मृत्यु होने पर, विधवा विवाह के अवसर पर, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे। आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभरवा भोज कब दिया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सभी को बताना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, विवाह, जो विधवा होता है विधवा विवाह के अवसर पर, ठीक है। जो विधवा विवाह होता है उसके अवसर पर दिया जाता है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया है राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को
शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया? ऑप्शन ए लखीमपुर, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी सहारनपुर और ऑप्शन डी आपका दिया गया है बिजनौर। सभी लोग बताएंगे भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। आपसे कहा गया जो आपका राज्य है, एक राज्य है जहां पर थारू जनजाति के लड़के लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्या है बताओ? सभी लोग बताएंगे, एक बार बता दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना जो आपका लखीमपुर खीरी, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। सभी लोग बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई, आपसे कहा गया है राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदरा को क्या कहा जाता है? माड़, जाड़, कड़ा या पाड़? सभी लोग बताएंगे इसको हम क्या कहते हैं, बताओ भाई। हाँ, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद। जल्दी से बताओ भाई सभी लोग, आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? जो आपकी थारू जनजाति होती है ये चावल से बनाई गई मदरा को क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं या फिर ऐसे कह सकते हो? तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर जाड़, जाड़ क्या बोलते हैं, जाड़। ऑप्शन आपका हो जाएगा जाड़, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, जो थारू जनजाति के लोग होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवासी करती है? आपसे ये पूछा गया, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए दिया गया खरवार, बी बुक्सा, सी थारू और ऑप्शन डी दिया गया महिगीर। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को। सभी लोग शेयर कर देंगे भाई। यहाँ पर अगर जो राइट आंसर होगी बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सीमा सोनकर जी, थारू जनजाति, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर, आपसे कहा गया राज्य में कर्मा नृत्य होता है ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बुक्सा जनजाति, महिगीर, थारू या खरवार? सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर अगले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया जो आपका कर्मा जो नृत्य होता है किस राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में किया जाता है, आपसे पूछा गया है, बताओ। जनजाति पूछी गई, कौन सी जनजाति में किया जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। राधे राधे सिमी शर्मा जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। सॉरी, कर्मा पूछा था, क्या हो जाएगा, थारू जनजाति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सर जी क्लास का टाइम बढ़ा दीजिए। कौन सी क्लास का टाइम बढ़ा दें पहले तो ये बताओ, किस क्लास का आपका टाइम बढ़ना है बता दीजिएगा एक बार, फिर आपको बताएं, बताओ भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 14, आपसे कहा गया निम्नलिखित में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? सहरिया, बनरावत, पहरिया या बैगा? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा, बताओ भाई। अंजनी यादव जी आप बता रहे हो टाइम का, क्लास का टाइम बढ़ा दीजिए। किस क्लास का टाइम बढ़ाना है एक बार बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे राइट आंसर पूछा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बैगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपका बैगा जनजाति है, इस जनजाति की जो जनसंख्या है कैसी है, सबसे कम है, याद रखें सभी लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका अगला। क्वेश्चन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? अब आपको ये भी बताना है और ये आपकी सबसे कम भी है, ठीक है। बताओ भाई, इलाहाबाद, ललितपुर, सोनभद्र या मिर्जापुर? सभी लोग बताएंगे। सर इसी क्लास का टाइम कितने बजे से कर दें, बताओ कितने बजे से आपकी क्लास कर दें ये बताइएगा, उतने ही बजे से कर देंगे, ठीक है। आप बताओ, आज बता दीजिएगा, हम उसी टाइम से कल क्लास लिया करेंगे। अगर टाइम में अगर बीच में गैप होगा तो उसी क्लास में हम ले लेंगे। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर बताना है, सभी लोग बता दीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, सोनभद्र। ठीक है, और सोनभद्र में जो ये जनजाति रहती है जिसे हम बैगा बोलते हैं, आपने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में, ये सबसे जनसंख्या में भी आपकी कम है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, 11 बजे से कर दें ये बोल रहे हो? 11 से 12 कर दें? बताओ भाई, आज बता दीजिएगा, तो कल से हम 11 से 12 ही कर देंगे। अभी बता दें भाई, हाँ अभी बता दीजिएगा आप। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कब से कब पढ़ाते हैं? हम सोचे थे अगला क्वेश्चन आपका, सॉरी, हाँ इसका राइट आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बताइएगा, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से सभी लोग बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया, राज्य की कौन सी जनजाति होती है जो इस्लाम धर्म को मानती है? खरवार, महिगीर, थारू या बुक्सा? बताओ। यहाँ पर राइट आंसर बताओ। तो याद रखना, आपसे पूछा गया राज्य की कौन सी जनजाति होती है जो इस्लाम धर्म को मानती है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? महिगीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। नहीं सर, 8 बजे से हो। हाँ, ये क्लास 8 बजे, वैसे तो ये क्लास आपकी डेली 8 बजे से चलती है। ठीक है, वैसे ये क्लास आपकी डेली 8 बजे चलती है। आज संडे को है तो इसीलिए आज ले लिए हैं इतने टाइम। दिया गया, राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन ए दिया गया पहाड़िया, बी थारू, सी बैगा, और ऑप्शन डी दिया गया सहरिया। आपसे क्या कहा गया? यानी जो दीपावली को काहे के रूप में मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? महिगीर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, सॉरी, शोक के रूप में जो मनाती है वो आपकी थारू जनजाति है। ठीक है, कोई कैसी जनजाति है? थारू जनजाति है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा होता है? बताओ, या है बुक्सा का, महिगीर का, थारू का और खरवार का? सभी लोग बताएंगे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुक्सा जनजाति के लोग हैं जो हिंदुओं जैसे वर्ण विभाजन में आते हैं। जो आपकी महिगीर होती है ये मुस्लिम की तरफ, इसका जो आपकी थारू जनजाति होती है इसमें दीपावली को ये लोग किस रूप में देखते हैं? शोक के रूप में। ठीक है, दीपावली को अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, याद रखें। आगे चलें, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 सभी लोगों को बताना है। 19 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा। आपसे कहा गया है, राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है? मिर्जापुर, मथुरा, आजमगढ़ या ललितपुर? सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा कि किस जिले में सहरिया जनजाति जो होती है आपकी निवास करती है, क्वेश्चन नंबर 19, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ललितपुर। क्या हो जाएगा? ललितपुर आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जी मैं बरेली से। सलमान जी बरेली में कहाँ से हो एक बार बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन आपका जो दिया गया, राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है?
थारू का होता है, बैगा का है, खरवार का है और महिगिर का है। देखो एक बिजनौर से जो आपका क्या होता है अभी बताएंगे आपको। और जो थारू जनजाति है ये बहुत बार पूछी गई है, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बार अगर पूछी जाने वाली जनजाति है वो आपकी थारू है। इसके बाद एक आपका खरवार आता है जो कम में, ठीक है, मुस्लिम लोगों को जो मानते हैं महिगीर, और एक बैगा अलग। परी जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 में, ऑप्शन क्या हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया है, जो आपसे कहा गया राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर में, क्वेश्चन नंबर 20 में बताओ। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हर हर महादेव भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। आवाज तो भाई आ रही होगी, पता नहीं क्यों आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है तो आपकी में आवाज नहीं आती होगी। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है, आपसे ये पूछा गया। तो कौन सी जो आपकी जनजाति है बताओ। देखो अगर आपसे सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो कौन सी जनजाति है उत्तर प्रदेश में, तो थारू जनजाति। ठीक है, क्या याद रखना है आपको, थारू जनजाति याद रखना। जब उत्तर प्रदेश में ये पूछा जाए सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो थारू जनजाति है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। थारू जनजाति अगर पूछा जाए तो बिजनौर। कहाँ पे, बुक्सा जनजाति। ठीक है, याद रखना। जो थारू जनजाति होती है सबसे अधिक आबादी वाली है आपकी जो थारू जनजाति है यहाँ पर। और आपसे जब बात करें बिजनौर में तो क्या हो जाएगा, एक बार कमेंट में बताओ। हाँ, एक चीज यहाँ पर याद रखना, बुक्सा जनजाति जो आपकी होती है आपकी बिजनौर में भी होती है। ठीक है, बुक्सा, बुक्सा की बात करें और आपसे बिजनौर दिया गया है पर यहाँ पर आपसे बिजनौर पूछा है और यहाँ पर वो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, महिगीर। वैसे अगर पूछा जाए बिजनौर के हिसाब से तो आपका बुक्सा क्या है, बुक्सा है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। ठीक है, आगे चलें और याद रखिएगा फोर्थ, हाँ डी। इसके बाद जो आपका बिजनौर है, यहीं पर बिजनौर से आपकी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जो आपकी गंगा नदी जी हैं, ठीक है, गंगा नदी बिजनौर से आपकी प्रवेश करती हैं जो उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। ठीक है, जिलों से होकर बहती है, जिलों से होकर बहती है। इसके बाद पूछा जाए इनका जो कहाँ से प्रवेश करती हैं और कहाँ से बाहर निकल जाती हैं उत्तर प्रदेश, तो याद रखना बलिया से। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। सभी को राइट आंसर बताना है, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ भाई। बताओ, दिया गया है निम्न में से किस राज्य किस जनजाति का संबंध सुमेलित है, बैगा, गोरखपुर, थारू, बांदा, बुक्सा, बिजनौर, या ऑप्शन डी हो जाएगा भेटी भोटिया बाराबंकी। अब बताओ, आपसे सुमेलित पूछा है, अभी एक जनजाति के बारे में बताया था आपको। बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। अभी जस्ट अभी आपको बताया था, एक सुमेलित करवाया था इसमें से, ये समझ लीजिएगा आप। तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर।
आकांक्षा जी आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर आपसे पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा बुक्सा बिजनौर। सबसे अधिक यानी कि बिजनौर की बात करें तो बुक्सा होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ऑप्शन में आपको मिला था महीगीर, महीगीर मिला था आपको, तो इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, बुक्सा हो जाएगा, याद रखे बिजनौर के लिए, ठीक है। आपसे सुरमेली जिला पूछा था और बाकी बात थारू सबसे गलत हो गया। यहाँ पर अगर थारू की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, थारू जनजाति की है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चले, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा फटाफट। 22 में राइट आंसर बताना है, बताइएगा। कहा गया है राज्य की जौन सारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन ए महादेव, दुर्गा, इंद्रदेव या ब्रह्मा। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे, एक बार इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22, ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गा। क्या हो जाएगा, दुर्गा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे चले भाई, क्वेश्चन नंबर 23 में सभी लोग राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया, राज्य में विश्व पाचोई व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। महीगीर, राजी, जौनसारी या बैगा। बताओ भाई सभी लोग, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। और सभी लोग शेयर भी कर दें क्लास को जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया था, राज्य में विश्व पाचोई व विदाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होगा, सी हो जाएगा जौनसारी। क्या हो जाएगा, जौनसारी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 24, सभी लोग बताएंगे 24 में राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा क्या राइट है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है, जौनसारी जनजाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। घुमसू, झेला, रासो या उपरोक्त सभी। बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा। 24 में राइट आंसर बताना है। तो याद रखना, जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपका दिया गया है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है। ये तो सेम क्वेश्चन है भाई 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ट्वेंटी 26 में राइट आंसर सभी लोग बताएंगे। कहा गया, उत्तर प्रदेश में भोटिया जनजाति किस क्षेत्रों में निवास करती है। मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में या आपकी पठारी क्षेत्र में। सभी लोग बताइएगा जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सलमान जी, अंजनी जी, सीमा सोनकर जी, सभी को बताना है। आकांक्षा जी बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखना सभी लोग, आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश में भोटिया जो जनजाति होती है किस जगह पर निवास करती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इसमें करती है भाई। प्रवेंद्र कुशवाहा जी, वॉइस सर वॉइस नहीं आ रही, एक बार चेक करिएगा क्यों नहीं आ रही है, ठीक है। शिखा त्रिपाठी जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा 26 में। तो ऑप्शन सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया है। हाँ क्लियर है भाई, एक बार रिफ्रेश करिएगा, आपके में आवाज नहीं आ रही होगी, पर प्रवेंद्र जी एक बार आप लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा क्लास को, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है। दिया गया विश्व त्योहार, घुमसू नृत्य है,
पंचपुत्री जौनसारी देवी हैं या उपरोक्त सभी सही है? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। हाँ भाई शिखा जी, आपकी क्लास बोर्ड पर ही हो रही है ना? थोड़ा जूम कर दें भाई, छोटा दिख रहा है क्या? बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। 27 में तो याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि उपरोक्त सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्न में से किसका संबंध सही है? ऑप्शन ए भेटिया, भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर या थारू बांदा। बताओ भाई, जल्दी से सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी को बताना है। हाँ भाई, पीटी के चक्कर में डीएलएड छूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो हिंदी तो आपका वही है ना, इसीलिए कि देवांश सर के द्वारा क्लास आपका स्टार्ट भी किया गया है, इसीलिए क्योंकि उसमें आपका पीटी भी होगा और आपका डीएलएड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो आपका सही पूछा गया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक्सा बिजनौर से ही है। ऑप्शन क्या भाई, डी नहीं होगा, ना ही थारू जनजाति नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बुक्सा, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। थारू जनजाति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में अत्यधिक मात्रा में सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति पाई जाती है तो वो आपकी थारू जनजाति है, इस चीज को याद रखें। और जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा प्रवेंद्र जी, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 29। अगला दिया गया, उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? मिर्जापुर, गोरखपुर, इलाहाबाद या देवरिया, सभी लोग बताएंगे। बताओ, सभी को बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 में। तो याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कौन सा राज्य होगा, सॉरी कौन सा जिला होगा, ये पूछा है आपसे, बताओ। 29 में ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याद रखना गोरखपुर में। गोरखपुर में सर्वाधिक थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 30, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, झुइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? महाराजगंज, सोनभद्र, मऊ या ललितपुर। बताओ, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। रविया जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे आपको, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन में। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सोनभद्र। क्या हो जाएगा, सोनभद्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। फटाफट जल्दी से जल्दी क्लास को करेंगे, सभी लोग आ जाओ। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली त्योहार मनाए जाते हैं? आपसे ये कहा गया, ऑप्शन ए दिया गया भोटिया, बी दिया गया थारू, सी दिया गया बुक्सा और ऑप्शन डी दिया गया आपका राजी। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। बताओ भाई, इसका राइट आंसर बताना है, सभी को जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 तो याद रखना आपका कौन कौन सा दिया गया है जनजाति के द्वारा। एक आपका माघ दिया गया है, सेकंड आपका खिचड़ी दिया गया, थर्ड आपका गुड़िया दिया गया है और उसके बाद फोर्थ आपका दिया गया महेगा, यानी कि होली। ये त्योहार किसके द्वारा मनाए जाते हैं? होली भी है भाई। तो याद रखना क्वेश्चन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर भाई सलमान जी, थारू जनजाति के द्वारा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, थारू जनजाति के द्वारा, सभी लोग याद रखेंगे। शेयर कर दीजिएगा भैया सभी लोग एक बार क्लास को, जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 31 32 सभी लोग बताएंगे। आपसे कहा गया राणा कटरियावा डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजाति होती है? खीरी है, जौनसारी है, थारू है या आपकी बुक्सा है, सभी लोगों को याद रखना है। बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे क्या कहा गया,
32 नंबर में आपसे राइट आंसर पूछा है, तो याद रखें ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। थारू जनजाति के द्वारा सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? थारू जनजाति हो जाएगा, सभी को याद रखना है। एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दो क्लास को जल्दी से जल्दी। हाँ, बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, राज्य के किस जनजाति का संबंध कीरत वंश से होता है? महीगीर, थारू, बुक्सा या खरवार। कीरत वंश के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो या एक दो दिन में जो क्लास होगी इसके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, बुनिया कौन सी जनजाति? क्या पूछ रहे हो भैया? बुनिया कौन सी जनजाति होती है? देखो जनजातियां कई प्रकार की होती हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो याद रखना जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, थारू जनजाति। ठीक है, जो आपके कीरत वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। जनजातियों के बारे में अगर हम बात करें, एक दिन हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चनों पर आज जितना भी है, आज आपके लिए क्वेश्चन ही लेके आए हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिया गया। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? महीगीर, बायराइच, बुक्सा बिजनौर, खरवार ललितपुर और थारू बाराबंकी। देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर बात करें इस हिसाब से एक क्वेश्चन ही आ रहा है जिसमें एक ही ऑप्शन आपका सही हो रहा है। बताओ, 34 में राइट आंसर बताना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बुक्सा बिजनौर। ठीक है, ये तो रट लीजिएगा भाई आप, बुक्सा कहाँ का है? बिजनौर से है बुक्सा। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया? देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया? 1999, 2003, 2001 या 2005 में? बताओ। हाँ यही करेंगे भाई, क्योंकि एक दिन पढ़ाएंगे आपको। ये आज संडे था, इस वजह से आज आपकी 100 क्वेश्चन की क्लास लगाई हुई थी। ठीक है, सर ने कहा कि 100 क्वेश्चन की क्लास लगा दीजिएगा, तो भाई रात को पीडीएफ बना के इसके बाद लगाए हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 35 में क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अंजनी जी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2001, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, 2001 जो आपका राइट आंसर है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 36, आपसे कहा गया राज्य की पठारी जनजाति निवास किस जिले में, यानी कौन से जिले में करती है? आपसे पूछा गया, यानी कि जौनपुर होगा, सोनभद्र, आजमगढ़ या वाराणसी? बताओ जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36 में राइट आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पर जो आपका सोनभद्र दिया गया है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है? बलिया या जौनपुर? ऑप्शन बी दिया गया है, देवरिया या गोरखपुर, मऊ व आजमगढ़ या सोनभद्र व वाराणसी? सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। बताओ भाई, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37 में सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सोनभद्र व वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सोनभद्र व वाराणसी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति आपसे पूछा है। खरवार होता है, बुक्सा होता है, बनरावत होता है या आपका थारू होता है? बताओ। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, बनवारत।
वन रावत जो होती है, जो न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति है आपकी, इस चीज को याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 39। सभी लोग बताएंगे, राइट आंसर जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। आपसे पूछा गया खरबार, बुक्सा, वन रावत या आपकी थारू। क्वेश्चन नंबर 39 सभी लोग बताएंगे। देखो अभी आपको बताया था न्यूनतम जनसंख्या वाला, तो बता दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर वन रावत हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, वन रावत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर अगले का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया, बताइएगा सभी लोग राइट आंसर। आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है। मिर्जापुर में, लखीमपुर खीरी में, वाराणसी में या चित्रकूट में। कौन सी अनुसूचित जनजाति संख्या का प्रतिशत है, आपसे पूछा गया, सर्वाधिक पूछा गया, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। तो याद रखना ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन जनजाति से नहीं है, कम से कम 8 चैप्टरों से क्वेश्चन लेके आए, 7 से 8 चैप्टर होंगे, तो 8-8, 10-10 क्वेश्चन होंगे लमसम में हर किसी से, है ना, ये बात है। जनजातियों से ही क्वेश्चन नहीं है भाई। 10 चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन लेके आए थे, तो आपके हो गए थे लमसम में 100 से 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो जनजातियां सबसे ज्यादा थी, तो उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन थे। दिया गया है आपका किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है। इलाहाबाद में, वाराणसी में, मिर्जापुर में या लखीमपुर खीरी में, बताओ। क्वेश्चन नंबर 41। तो याद रखेंगे यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है। ऑप्शन ए बिजनौर, बी ललितपुर, सी गाजीपुर और ऑप्शन दिया गया चित्रकूट। वहां पर अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया था, जो आपका लखीमपुर में था। यहाँ पर न्यूनतम यानी कि सर्वाधिक की बात करें तो कहां पर, सर्वाधिक की बात करें तो लखीमपुर होगा, ठीक है, लखीमपुर। और यहां पर पूछा है न्यूनतम, न्यूनतम में जब बात करें तो क्या हो जाएगा, एक बार बताओ। बताओ क्वेश्चन नंबर 42 में राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, चित्रकूट। न्यूनतम की बात की गई भाई, न्यूनतम तो आपकी कहां पे हो जाएगी, चित्रकूट। अधिकतम की बात करें तो लखीमपुर खीरी। इस चीज को याद रखेंगे दोनों लोग, दोनों क्वेश्चनों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, बताइएगा जल्दी से। क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 43। कहा गया है राज्य में अनुसूचित जनजाति की संख्या का प्रतिशत कितना है। तो 0.09%, ऑप्शन बी दिया गया 0.07%, सी दिया गया 0.06% और ऑप्शन डी दिया गया 0.08%। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। सर्वाधिक पूछा जाए अनुसूचित तो आपका हो जाएगा लखीमपुर, और उससे कम पूछा जाए, है ना, याद रखना। नीतू पाल जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। सर ने आपको कल की क्लास में बताया था कि मोबाइल से रिजल्ट भाई कैसे देखना है। देखो सबसे पहले अगर आप लोग मोबाइल को चलाते हो, ठीक है, अगर रिजल्ट देखना चाहते हो, हर बार में ये किया करो, जो आपके 3 डॉट दिखाई पड़ते हैं साइड में, ठीक है, उन पर जा करके डेस्कटॉप मोड को लगाना होता है। क्योंकि डेस्कटॉप मोड पे लगाने से ये होता है कि हमारा जो मोबाइल होता है पूरा डेस्कटॉप मोड में खुल जाता है, यानी कि लैपटॉप या लैपटॉप के फंक्शन में खुल जाता है, तो उसमें से अच्छे से दिख जाता है, सारे के सारे फीचर नजर आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे 43 में, तो आपका आंसर बताइएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 0.06% हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। बताओ भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। दिया गया आपका संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर में के उपनाम हैं। अयोध्या के हैं, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, ठीक है, मथुरा या मलिहाबाद।
मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, एक बार आपको ये भी बताना है। बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 44 में राइट आंसर बताना है, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रयागराज। ठीक है, उत्तर प्रदेश। अगर बात करें मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा सभी लोग, मलिहाबाद आपका किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बताएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 45। राज्य में देव छठ का मेला कहां पर लगता है, दिया गया सिमरिक में, सीतापुर जिले में, दाऊजी मथुरा के निकट, सिंगीरामपुर फरकाबाद के निकट यानी फरकाबाद जिले में, या इनमें से कहीं भी नहीं। हाँ, आमों के लिए मलिहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, आम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। मलिहाबाद जो है आम, ठीक है, मैंगो, मलिहाबादी आम बोलते हैं ना, उसी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45 में। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या याद रखना है, बताओ भाई। 45 ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देव छठ का मेला, ऑप्शन बी हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे, दाऊजी में मथुरा के निकट, याद रखना सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 46, सभी को बताना, बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंगीरामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है, मथुरा जिले में, फरकाबाद जिले में, सहारनपुर में, या आपका सीतापुर में। सभी लोग बताएंगे भाई, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखना, सिंगीरामपुर की अगर आपसे बात की गई है तो ऑप्शन यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फरुखाबाद जिले में। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 47, सभी लोग बताएंगे भाई। 47 में राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। आपसे कहा गया है, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा में है, यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, सिकंदरा, मथुरा में, आगरा में, कानपुर में, या आपका इलाहाबाद में, बताओ। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछा गया है जो अकबर का प्रसिद्ध मकबरा है ये सिकंदरा में है, वह स्थान आपसे बताया, पूछा गया उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन आपका दिया गया, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा, गोदावरी, सरयू, या आपका यमुना। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें गंगा नदी की लंबाई की, तो याद रखना 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई, 2525। उत्तर प्रदेश में बात करें तो 1400, उत्तर प्रदेश में अगर बात करेंगे तो आपको याद रखना 1450। इसके बाद यमुना नदी की लंबाई की बात करेंगे तो 1350 से 1376, ठीक है, इसके बीच में। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सभी लोग याद रखेंगे क्या राइट होगा, अयोध्या किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सरयू नदी पर। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 49, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया, महाजनपद काल में कौशल जनपद की प्रमुख नगरी थी, साकेत, कपिलवस्तु, कुशीनगर, या कंपिल, बताओ। सभी को बताना है, बता दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताओ।
क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 में? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, साकेत। महाजनपद कौशल जनपद में पूछा गया है, महाजनपद। महाजनपदों की संख्या की बात करें तो कितने महाजनपद हैं, एक बार कमेंट में सभी लोग बताओ। ओनली फॉर महाजनपद की बात करें, कितने महाजनपद हैं? आप लोगों ने हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, है ना? अगर पढ़ा है तो बता दीजिएगा एक बार कितने महाजनपद हैं। आगे चलें, अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर। क्वेश्चन आपका दिया गया, महाजनपद काल में पांचाल देश की राजधानी थी कपिलवस्तु, अहिछत्र, मांडी या कन्नौज? ठीक है, कन्नौज। बताओ भाई सभी लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ए छत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ए छत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 51, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया? राजपुर, मगहीर, मगहर, मेरठ या लोधेश्वर? सभी लोग बताएंगे। बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सभी को बताना है। कल्पना जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्या हो गया भाई, कौन रो रहा है? यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 51 में, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, मगहर। ठीक है, मगहर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। रो क्यों रहे हो भाई, क्या हो गया रोने के लिए, क्यों भाई? अगला क्या क्वेश्चन दिया गया आपका, क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया, संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? ऑप्शन ए दिया गया है राजापुर, मगहर, मेरठ और लोधेश्वर। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। वहां पर आपसे क्या पूछा गया था? यही क्वेश्चन तो अभी पूछा था, है ना? हाँ, अगला क्वेश्चन है भाई। बताओ भाई इसका राइट आंसर बताओ सभी लोग। आपसे कहा गया है उत्तर प्रदेश में खेल सम्मान सॉरी खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? आगरा में, कानपुर में, इलाहाबाद में या आपका सीतापुर में? सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, खेल का सामान आपसे पूछा गया। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्या हुआ भाई, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? क्यों भाई? हमें लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कानपुर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है, राज्य में देवा शरीफ कहाँ पर स्थित है? आपसे ये पूछा गया। देवा शरीफ के बारे में अगर हम बात करें तो पिछली बार पीईटी में पूछा गया क्वेश्चन भी है देवा शरीफ। ठीक है, सीतापुर, बाराबंकी, कानपुर या मेरठ? बताइएगा, सभी लोग बताएंगे क्योंकि ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या हो जाएगा? भाई पूछा गया, नो नहीं भाई, पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार आप पेपर को देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर बाराबंकी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला
बताइएगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। आपसे कहा गया राज्य में कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए दिया गया भगवान बुद्ध का जन्म स्थल है। ऑप्शन बी दिया गया है बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ऑप्शन सी दिया गया है बुद्ध का बोध। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बताओ, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 53, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बागों का शहर राज्य, बागों का शहर नाम से राज्य कौन सा शहर प्रसिद्ध है। आगरा, लखनऊ, मेरठ या इलाहाबाद। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो याद रखना ऑप्शन यहाँ पर जो आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि लखनऊ। लुलु मॉल भारत में अगर पूछा जाए सबसे बड़ी मॉल, तो यही मॉल है, लखनऊ में स्थित है लुलु मॉल के नाम से, ठीक है। और विश्व में पूछा जाए ईरान मॉल, विश्व में पूछा जाए एक ईरान मॉल है, देश का नाम छोड़ दीजिएगा, ईरान। ईरान मॉल, मॉल ही नाम, मॉल का नाम ही है ईरान, ठीक है, जो आपका तेहरान में स्थित है। कहां पर है, विश्व में, विश्व की बात करें तेहरान। इसके बाद भारत में बहुत सारी हैं, जैसे आपका सेकंड नंबर पे आता है देहरादून में एक मॉल है, उसका नाम तो याद नहीं मेरे को, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बड़ा अगर भारत में बात करें तो लखनऊ में ही है, ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलें। क्वेश्चन आपका दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीत उस्ताद फैयाज खां का जन्म हुआ। राजापुर, मथुरा, काशी या आगरा। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, हाँ आगरा। सभी लोग याद रखेंगे क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 57, आपसे कहा गया कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है। वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद या कानपुर। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, इलाहाबाद। कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है, इलाहाबाद में होता है, बताओ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 58, आपसे कहा गया है राज्य में कहां पर नेमिशरणम स्थित है। फैजाबाद, सीतापुर, नैनीताल या इलाहाबाद। बताओ। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 58। याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सीतापुर। सभी लोग नैमिषारण्य स्थित है, यानी कि ये कितने हजार, बताओ, ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है, एक बार बताइएगा, बताओ एक बार बताओ भाई, सभी लोग कमेंट में कितने हजार ऋषियों की तपोभूमि के नाम से जानते हैं नैमिषारण्य को, एक बार सभी को बताना है। अगला दिया गया 59, आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है। नरौरा में है, कपिलवस्तु में है, कौशाम्बी में है या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे, इसमें राइट आंसर बता दीजिएगा क्या राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी कौशाम्बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, 80,000 ऋषियों की तपी भूमि है भाई, ठीक है, 80,000 ऋषियों की तपोभूमि कही जाती है नैमिषारण्य, याद रखना सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 60, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा।
क्वेश्चन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धन की खेती के लिए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताओ। ऑप्शन आपका ए दिया गया रामपुर, ऑप्शन बी दिया गया कोल हिड़वा, सी दिया गया मेजा और ऑप्शन डी दिया है करछना। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 61, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है उत्तर प्रदेश में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। ऑप्शन ए गंधार कला शैली में, बी मथुरा कला शैली में, सी कुषाण कला शैली में और ऑप्शन डी दिया गया अमरावती कला शैली में। सभी लोग बताएंगे भाई, इसका राइट आंसर बता दीजिएगा, क्या राइट हो जाएगा 61 में। तो याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट बताए हो, यानी कि मथुरा कला शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति निर्मित हुई थी। ठीक है, याद रखोगे भाई सभी लोग। अगला क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 62, सभी लोग बताएंगे 62 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा। कहा गया निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र है वाराणसी, मथुरा, श्रावस्ती या कौशाम्बी। बताओ भाई सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई। साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर वाराणसी। ठीक है, क्या हो जाएगा? साटक वस्त्र जानते हो क्या होता है, बताओ एक बार। ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 63 में राइट आंसर बताना है, सभी को बताइएगा क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कहा गया है आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखली गोशाली की जन्मभूमि थी इलाहाबाद, श्रावस्ती, मथुरा या कौशाम्बी। बताओ। मखलिक जो थे इनका गोशाल यानी कि जन्मभूमि इनसे पूछी गई कौन सी है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौशाम्बी थी, है ना, जहाँ जन्म हुआ था। सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 64, आपसे कहा गया बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और ऑप्शन डी आपका दिया गया है कनिष्क। तो आपसे पूछा गया जो बांसखेड़ा अभिलेख है इसका संबंध किस शासक से है, आपसे ये पूछा गया 64 में। बताओ। ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षवर्धन से है। किससे है भाई? हर्षवर्धन से है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 65 में सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक है? ऑप्शन ए अली मोहम्मद खां, बी दिया गया अमीर मोहम्मद खां, सी दिया गया फैजुल्ला और ऑप्शन डी दिया गया है नजीब खां। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर भाई क्या हो जाएगा, बताओ। बताओ भाई, अंजनी यादव जी, कल्पना जी, सीमा सोनकर जी, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि अमीर मोहम्मद खां। सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया सभी को बताना है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? अमरावती कला में, मथुरा कला में, गुप्त कला में या आपका मौर्य कला में? आपसे क्या पूछा गया? गुप्त की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ है, अभी बताया था जस्ट। बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? मथुरा कला शैली में क्या हो जाएगा? मथुरा कला शैली में अभी आपको बता के आए थे क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन बी बताए हैं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 68 में सभी लोगों को राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन आपका दिया गया अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? कौशाम्बी, अयोध्या, दशरथपुर या अवध? बताओ। सभी को बताना है, क्वेश्चन नंबर 68 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे?
और एक बार सभी लोग शेयर कर दो क्लास को भाई, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, आपसे ये पूछा गया। तो भाई अयोध्या को हम एक नाम से भी जानते थे जिसका नाम था साकेत। अयोध्या को हम किस नाम से भी जानते थे, यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है तो पहले तो देख लीजिएगा। जो अयोध्या था इसको हम साकेत के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अयोध्या को हम किसके नाम से जानते थे, साकेत के नाम से भी जानते थे। ये अयोध्या कौशल राज्य का जो हिस्सा था अयोध्या था, ठीक है। इसकी प्राचीन राजधानी हुआ करती थी, एक पहचान थी साकेत के नाम से। यहाँ पर अगर बात करेंगे जो आपका अयोध्या नाम था, सॉरी साकेत से अयोध्या, ये गुप्त काल में, ठीक है, हो गया था, मिला दिया गया था, मिलाकर आपका अयोध्या किया गया था। यहाँ पर बात करें इसका नाम की तो क्या हो जाएगा, साकेत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और इसे हम रामनगरी के नाम से भी जानते थे, ठीक है, रामनगरी, राम नगरी के भी नाम से जानते थे अयोध्या को। अब बताएगा यहाँ पर आपका राइट जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा। और जो आपकी अयोध्या है ये आपकी सरयू नदी के तट पर है, यह भी आपको पता होना चाहिए, सरयू नदी के तट पर है। जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अवध। हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, अवध के नाम से, अवध में आए रामलला, है ना, गाना भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, याद रखिएगा सारा कुछ। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, देखो कभी कभी ऐसा होता है सेम क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है, थोड़ा घुमा फिरा के दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका डी ही सही है। वैसे अगर पूछा जाता, अगर यहाँ पे अवध ना देके साकेत दिया होता तो हम साकेत भी लगा सकते थे, यही आपको बस बताना चाहते थे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कहा गया, राज्य में पुराणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, चकिया यानी कि चंदौली, सिंगरौली घाटी जो आपका सोनभद्र है, वेलन घाटी इलाहाबाद, उपरोक्त सभी। बताओ क्या पूछा गया, जो पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, 69 में। तो याद रखना उपरोक्त सभी, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 70, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर। कहा गया उत्तर प्रदेश में किस घाटी में माता देवी की प्रतिमा मिली, चकिया घाटी, सिंगरौली घाटी, वेलन घाटी या इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपसे क्या पूछा गया, एक माता देवी की जो प्रतिमा है वो आपको मिली, ठीक है, बताओ सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 में क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए हो जाएगा चकिया घाटी में। और ये घाटी है कहाँ, अभी आपको बताई थी चंदौली। चकिया घाटी है कहाँ पे, ये आपकी चंदौली में है, अभी आपके पीछे ही बताया था, ठीक है, सभी लोग याद रखें, चंदौली में। जो आपका दूसरी थी सिंगरौली, ये आपकी थी सोनभद्र में, बेलन घाटी आपकी इलाहाबाद में थी। ये आपकी सिंगरौली की बात करें तो कहाँ पे थी, आपकी सोनभद्र में थी, ठीक है, सोनभद्र में। इसके बाद बात करें बेलन घाटी की तो ये आपका इलाहाबाद है ना, ये सारी की सारी थी इलाहाबाद, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, 71 नंबर क्वेश्चन जो आपका दिया गया सभी को बताना है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई, डॉक्टर पी.के. सिन्हा, दयाराम सायनी, जी.आर. शर्मा या इनमें से कोई नहीं, बताओ सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका जो होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा डॉक्टर पी.के. सिन्हा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर पी.के. सिन्हा, जो आपकी कहां पर है, जो आपकी कहां पर है बताओ, बेलन घाटी। तो आपकी ये आपकी चंदौली में है, ठीक है, बेलन घाटी कहां पर है, आपकी चंदौली में है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ दयाराम सायनी दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, वो है ये, याद रखें। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी को किन किन नामों से जानते हैं, आप लोगों को पता हो तो एक बार कमेंट में बताइएगा, किन किन नामों से जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, बता सकते हो। आपने पढ़ा होगा हड़प्पा सभ्यता, है ना, सरस्वती सभ्यता, इसके बाद हम बोल सकते हैं कांसा युगीन सभ्यता, इन सभ्यताओं को नाम से जानते थे हम उसको।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया गया क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कहा गया उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं। ऑप्शन ए दिया गया क्वार्टरजाइट पत्थरों द्वारा, तांबे से, लोहे से, या इनमें से कोई नहीं। बताओ। सभी लोग बताएंगे 72 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा क्वार्टरजाइट पत्थरों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर जो आपका ए दिया गया यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वेलन घाटी, हाँ इलाहाबाद में है वेलन घाटी, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 73, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया धान की खेती करने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए दिया गया आपका सरायनहर, कोलहिंडा, मगगढ़ा, या इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। हाँ, चंदौली चकिया, चाहे से चंदौली चाहे से चकिया, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 73 में राइट आंसर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 74 सभी लोग बताएंगे, बताइएगा उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युगीन पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? सोनभद्र व लखनऊ, आगरा व मथुरा, मेरठ व सहारनपुर, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग बताएंगे भाई। अच्छा, बहुत कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 में, यानी कि उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य आपसे पूछा गया है किन जिलों से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर आपसे पूछा गया क्या हो जाएगा? मेरठ व सहारनपुर, ठीक है। मेरठ व सहारनपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 75, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? ऑप्शन ए दिया गया कंपिल, बी दिया गया मथुरा, सी दिया गया अक्षत्र, और ऑप्शन डी दिया गया है कौशाम्बी। बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी बताइएगा। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन अपन को आज करना है, ठीक है। सभी लोग बने रहिएगा क्लास में। जो यहाँ पर अगर राइट आंसर पूछे प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी, तो क्या बताना है बताओ। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा मथुरा, ठीक है, मथुरा हो जाएगा। मथुरा में ही गौतम बुद्ध की प्रतिमा साक्ष्य, ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर। आपसे यहाँ पर कहा गया है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था? कौशाम्बी में, अयोध्या में, मथुरा में, या देवगढ़ में? बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में राइट आंसर अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना देवगढ़, ठीक है। क्या हो जाएगा? देवगढ़ यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 77 नंबर, आपसे यहाँ पर कहा गया है निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा स्थित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? प्रयाग में, कौशाम्बी में, मथुरा में, या आपका वाराणसी में? बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा प्रयाग में, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा प्रयाग में, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 78, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर। आपसे कहा गया है 78 में निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ हरिकेश द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? प्रयागराज, कौशाम्बी, मथुरा, और वाराणसी? बताओ। ये तो भाई सेम क्वेश्चन है, यानी कि प्रयागराज ही होगा, है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है। हाँ,
अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 79 में सभी लोग बताएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन आपका दिया गया है, कुशीनगर किसकी राजधानी है, मगहों की, लिच्छावियों की, शाक्यों की या मल्लों की। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 79 ऑप्शन डी हो जाएगा, मल्लों की। सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया देखिएगा। आपसे कहा गया है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ, लुम्बिनी में, काशी में, कुशीनगर में या आपका श्रावस्ती में। दूसरी बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनारा जो आपका दिया गया है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 81, आपसे कहा गया निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। ऑप्शन है लुम्बिनी यानी कि कपिल वस्तु दिया गया है, सारनाथ आपका श्रावस्ती, गया आपका कुशीनगर, उपरोक्त सभी। बताओ, जल्दी से बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, गया और कुशीनगर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताओ भाई। क्वेश्चन जो आपका दिया गया, आपसे कहा गया प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, सूरसेन महाजनपद की, पांचाल महाजनपद की, कुरु की या मल्ल की। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। बताओ भाई। तो याद रखना, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी, आपसे ये कहा गया। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरसेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर भाई, डी नहीं होगा, मल्ल नहीं होगा, सूरसेन। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, याद रखना सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे ये कहा गया कौशल महाजनपद की राजधानी पूछा गया है, वत्स, कौशाम्बी, श्रावस्ती या आपकी कुशीनगर। अभी आपसे पूछा गया था मथुरा की, तो सूरसेन। कहाँ की, मथुरा की, मथुरा क्या हो जाएगा, सूरसेन। और अब आपसे पूछा गया है आपसे महाजनपद यानी कौशल महाजनपद की राजधानी, सभी लोग बताएंगे। अर्चना मौर्य जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। बताओ, यहाँ पर आपकी राइट आंसर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 83 में, ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रावस्ती। देखिए कौशल की बात कही गई है आपसे, तो क्या हो जाएगा, श्रावस्ती, मथुरा, सूरसेन, ठीक है। अभी आपको करवाया था, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 84, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे कहा गया है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी, कुरु की, श्रावस्ती की, पांचाल की, आपकी वत्स की। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या हो जाएगा, तो याद रखना जो आपकी कौशाम्बी की बात कर रहा है, तो आपकी ये वत्स की, कहाँ की, कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वत्स की, वत्स महाजनपद की राजधानी थी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया, सभी लोग बताएंगे। बताओ, सभी को बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। और शेयर भाई कर दिया करो, लाइक कर दिया करो क्लास को, जिस किसी ने अभी तक क्लास को शेयर ना किया हो, ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा। कहा गया हर्षवर्धन के समय कन्नौज किस नाम से जाना जाता था, नगर महोदय श्री या ऑप्शन बी बौद्ध नगरी, धर्म नगरी या हर्ष की नगरी।
कन्नौज की आपसे बात कर रहा है, किस नाम से जानते हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 85 में ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, नगर महोदय श्री। ठीक है, महोदय श्री के नाम से हम कन्नौज को जानते थे, इस चीज को सभी लोग याद रखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 86 में सभी लोग बताएंगे, आपसे कहा गया है सभी को बताना है इसका राइट आंसर। कहा गया है कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी है? कुशीनगर की बात कर रहा है आपसे। वज्र संघ की, लिच्छवी गणराज्य की, मल्ल गणराज्य की या शाक्य गणराज्य की? सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। तो याद रखना, जो कुशीनगर था, जो इसके गणराज्य की राजधानी थी, आपसे वो पूछ रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मल्ल। मल्ल गणराज्य ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, जल्दी से बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 87 सभी को बताना है। कहा गया है आपसे, कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई? मिहिर कुल ने, कनिष्क ने, चंद्रगुप्त ने या हूर नेता तोरमाणा ने? बताओ। हाँ भाई, ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, आपने पढ़े तो होंगे। अही छत्र हैं, ये सारे जितने थे, ये सारे आपके 16 महाजनपद ही थे। यहाँ पर आपसे राइट आंसर पूछा है क्वेश्चन नंबर 87 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जो लोग बताए हैं ऑप्शन डी। सभी लोग इस चीज को याद रखें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 88 में, बताइएगा फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया है, अशोक का 14वां बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ है कुशीनगर से, कौशाम्बी से, कालसी से या आपका कालपी से? बताओ। तो याद रखना, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बताओ। 87 ऑप्शन डी हो जाएगा। 88 में पूछा गया है, बताओ क्या हो जाएगा। तो याद रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पर कालसी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 89 सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर, तो जल्दी से बताओ। कहा गया काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऑप्शन आपका ए दिया गया है, आचार रंगसूत्र में, आचार रंगसूत्र। ऑप्शन बी दिया गया महावस्तु में। ऑप्शन आपका सी दिया गया है अथर्ववेद में, और ऑप्शन डी दिया गया है रामायण में। यानी काशी का उल्लेख सर्वप्रथम आपसे पूछा है, सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में सभी लोग बताएंगे, बता दीजिएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका अथर्ववेद हो जाएगा, सभी को याद रखना है। अब यहीं से बात करें, जो वेद होते हैं, वेद आपके होते हैं 4। वेद कितने हैं? वेद आपके होते हैं 4, सभी को याद रखना। सबसे पुराना वेद पूछा जाता है, ठीक है, ऋग्वेद होता है। किधर कौन सा है? ऋग्वेद होता है सबसे पुराना वेद। और जो आपका अथर्ववेद हो गया, ये आपका क्या होता है? जादू टोना वशीकरण, है ना, वशीकरण, इसका जादू टोना, ये सब किसमें होता है? ये आपका अथर्ववेद में होता है, याद रखें। और इसके बाद एक आपका आता है सामवेद। जो आपका सामवेद है, ये ऋग्वेद का एक उदाहरण है, एक आपका हिस्सा है, एक भाग है। इसकी चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलें। आगे आपका दिया गया है 90 नंबर, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 90 में 10 क्वेश्चन और बचे हैं, आराम से कर लीजिएगा। आपसे कहा गया है उद्लवड़ा दीक्षा पाने वाली पहली भिक्षुणी और प्रथम स्त्री थी, उन्हें किस स्थान पर दीक्षा दी गई? अयोध्या, सारनाथ, श्रावस्ती या संकिया? बताओ। जो आपका वेद था ऋग्वेद, ऋग्वेद में बात करें तो 10,700 ऋचाएं थी। ठीक है,
700 आपकी ऋचाएं थी। अब ऋचाएं पूछो क्या होता क्या ऋचाएं? ऋचाएं जिसे हम मंत्र के नाम से भी जानते थे, मंत्र। ठीक है, जो ऋचाएं आपकी हुआ करती थी, मंत्र हुआ करती थी, जिसमें से लगभग में 5200 मंत्र सामवेद को दिए गए। ठीक है, सामवेद को दे दिए गए। तो जब आधे आधे से ज्यादा मंत्र जब किस में चले गए, आपके सामवेद में चले गए, तो ये आपका ऋग्वेद का हिस्सा ही हो गया भाई, है ना। टोटल मंत्रों की संख्या इसमें अगर हम बात करें तो 7100 कुछ थी, 7100 सामवेद में। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का एक हिस्सा भी माना जाता है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अगला क्या यहाँ से राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 90 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 91। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दिया गया है, हिंडन नदी तट पर अवस्थित आलमगीरपुर की खोज पहली बार किन लोगों के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए मुसलमानों द्वारा, बी आर्यों के द्वारा, सी भारत सेवक समाज द्वारा, और ऑप्शन डी दिया गया है आपका अंग्रेजों के द्वारा। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा, बताओ। तो याद रखना यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 में ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, भारत के सेवक समाज के द्वारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 92 नंबर देखिएगा सभी लोग, सभी को बताना है 92 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये भी भाई 91 ही दिया गया ना, 92, चलो कोई ना। दिया गया है, हिंडन नदी तट पर आलमगीरपुर की खोज किस व्यक्ति के निर्देशन में की गई? आर के मजूमदार, बाई डी शर्मा, दयाराम साहनी, या इनमें से कोई नहीं। 91 में राइट आंसर बताना है, बताओ। आपने हिंडन यानी कि आलमगीरपुर ये पढ़ा होगा। एक तरफ आपका मांडा होता है, एक सूतकांगे डोर होता है, एक आपका आलमगीर होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा होगा। ऊपर आपका जम्मू कश्मीर में क्या होता है, आपका मांडा पढ़ा होगा। इधर आपने आलमगीरपुर पढ़ा होगा, है ना, आलमगीर, जो आपका कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है। और देखो आपसे पूछा गया हिंडन नदी के तट पर, कहाँ पे है, हिंडन नदी है। अब तो भाई याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो सूतकांगे डोर इधर आपका पड़ता है, सूतकांगे डोर। ठीक है, इस तरीके से तो ही होता है भाई, है ना। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये बताओ फिर आगे बताते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, बाई डी शर्मा। क्या हो जाएगा, बाई डी शर्मा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्चना जी बिल्कुल राइट आंसर बताए हैं, सभी लोग को याद रखना है। हाँ, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। इसको अभी हम बता रहे हैं, अच्छे से विस्तार से बता देंगे एक बार। ठीक है, पहले क्वेश्चन को आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे, एक बार आपको ये भी बता देंगे। क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिएगा, आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ सभी लोग। आपसे कहा गया है, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुआ है मनपुरा, मांडी, भटपुरा, या उपरोक्त सभी। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई। और शेयर भी करना है सभी को, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को भाई, जितने भी लोग क्लास में हैं एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, बताओ भाई। यहाँ पर राइट आंसर की बात की गई है, आपसे क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखें। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है, क्वेश्चन नंबर 92। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, देखिएगा, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे कहा गया है यहाँ पर 93 क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर सैंधर्व काल के लोग कहाँ निवास करते थे, शहरों में, गांव में, जंगलों में, या इनमें से कहीं पर नहीं। तो याद रखना यहाँ पर जो आप पीटी एग्जाम के लिए है इसीलिए
क्या हुआ भाई अंजनी जी? यहाँ पर राइट आंसर बताओ, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि गांवों में। जो उत्तर सैंधव काल के जो लोग थे ये गांवों में निवास करते थे, इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला, सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया, उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को कहा जाता था पांचाल देश, मध्य देश, हिंदू देश या इनमें से कोई नहीं। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश की अगर बात की गई है तो क्या कहा जाता था, एक बार सभी लोग बताएंगे, बताओ। 94 में ऑप्शन मध्य देश के भी नाम से जानते थे, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। पांचाल नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका अगला, आपसे कहा गया कुरु राज्य की राजधानी पूछी गई, आपसे बताओ। संदीबात, कंपिल, अहिछत्र या हस्तिनापुर, सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 95 में और सभी लोग शेयर कर दीजिएगा भाई क्लास को, जितने भी लोग क्लास में हैं एक बार क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। सभी लोग शेयर कर दो भाई क्लास को। सभी लोग शेयर कर देंगे, फटाफट जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा शेयर, ठीक है भाई। तो याद रखना जो आपका कुरु राज्य की राजधानी थी ये कहाँ पर थी, क्वेश्चन नंबर 95 में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, असंदीवत, ठीक है। अहिछत्र कि हस्तिनापुर बता रहे हो, बताओ। हम वो भी बता देंगे भाई 95 में, बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया कुरु राज्य की राजधानी कौन सी थी, कुरु राज्य की राजधानी, ठीक है, बताओ। ये आपके महाजनपद काल हैं, आपने पढ़ा होगा। ये कौन कौन से इसमें कुरु की अगर बात करें तो जैसे आपका दिल्ली सम्मिलित था, गाजियाबाद, मेरठ, ये सारे के सारे क्षेत्र सम्मिलित थे। और कुरु जनपद को हम इंद्रप्रस्थ के भी नाम से जानते थे। इनकी जो राजधानी थी कुरु इंद्रप्रस्थ महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, कुरु यानी कि इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। अब आप सोचोगे इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, इसीलिए बता रहे कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफॉल्ट दिया जाता है, तो असीम हुई बात, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। वैसे तो आपका होता है इंद्रप्रस्थ, उसी की जगह पर इसको दिया गया है, ठीक है, इसी के नाम है, याद रखें सभी लोग। ऑप्शन डी नहीं होगा भाई, जो लोग डी बताए हैं डी नहीं होगा, याद रखना है इसी को। आगे चले, अगला जो आपका दिया गया सभी लोग बताएंगे 96 में। आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, कहा गया है पांचालों का विस्तार क्षेत्र बरेली, बदायूं, फरक्काबाद क्षेत्रों तक था तथा पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मथुरा को, कंपिल को, कौशाम्बी को या कुशीनगर को, सभी लोग बताएंगे, बताओ। तो याद रखना यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 96 में ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, कंपिल, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 97 में, जल्दी से जल्दी राइट आंसर इसका भी बताना है, बताओ। अगला क्या दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में मृद भांड के अवशेष किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आपका बिहार। हाँ हाँ, दिल्ली के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए तो आपको बता रहे थे भाई। यहाँ पर राइट आंसर बताओ 97 में, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 98 में, आपसे यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर पूछा गया क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन आपका दिया, क्वेश्चन दिया गया उत्तर वैदिक काल में मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था, ऑप्शन ए हो जाएगा जिनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी इंद्रपाल थी। देखो उस क्वेश्चन आ गया, ठीक है, आपने कहा भी और क्वेश्चन भी आ गया, अभी यही तो आपको बताए थे। बताओ क्या कहा गया, उत्तर प्रदेश काल में आपका मेरठ हो गया, दिल्ली और एक थानेश्वर किस महाजनपद राज्य का विस्तार क्षेत्र था जिनकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ। इसे इंद्रपाल भी कहते थे अब लोग, इसको भी याद रखना है।
ठीक है, बताओ भाई, पांचाल महाजनपद सूरसेन, कौशल या कुरु? सभी लोग बताएंगे 98 में राइट आंसर। तो याद रखना, यानी सूरसेन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुरु हो जाएगा ना, कुरु, कुरु हो जाएगा। कुरु की ही तो राजधानी जो वहां जनपद था इंद्रप्रस्थ थी। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखें। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आपसे कहा गया किस राज्य की राजधानी छत्रपुर थी और राज्य का विस्तार बरेली, बदायूं और फरक्काबाद तक है? कुरु जनपद, पांचाल, काशी और चेदी महाजनपद। छत्र से आपसे पूछा है क्वेश्चन, क्या होगा बताओ? ऑप्शन बी हो जाएगा पांचाल महाजनपद। ठीक है, कहां तक, बरेली, बदायूं एंड फरक्काबाद, सभी लोग याद रखेंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है इस क्लास का, इसको भी वही देखते हैं क्या दिया गया है, देखिएगा एक बार। आपसे कहा गया चंदपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या सरायकेला? अब देखो, जो आपका कल होगा एक नया चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होगा, वो अगले संडे को 100 क्वेश्चन होंगे, वो फिर हम अगले संडे को ही कराएंगे। ठीक है, तो आज के बाद ये अगले संडे को ही ये वाली क्लास होगी, जिसमें आगे के क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से होने वाले हैं। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोकारो हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोकारो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अब एक चीज को जान लेते हैं एक बार। ठीक है, आप लोगों ने कहा भी था, आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, उसके विस्तार के बारे में। ठीक है, एक बार जान लेते हैं, जो अभी आपके लिए एक चित्र सा बनाया था अपन ने, तो उसको देखेंगे वो क्या था, जिससे कि सारा कुछ याद बना रहे। ठीक है, अब बात करें सबसे ऊपर उत्तर में क्या पड़ता है हमारा, मांडा, जो आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सबसे ऊपर आपका पड़ता है मांडा, ये पड़ता कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी पर मांडा पड़ता है, तो आपकी ये चिनाब नदी पर। किस नदी पर पड़ता है, चिनाब नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी है, चिनाब नदी, चिनाब नदी पर। इसके बाद एक तरफ है आपका आलमगीरपुर और एक तरफ है आपका सुतकांगेडोर, और जो बीच में यानी दक्षिणी होता है, ये आपका उत्तरी नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये आपका साउथ पोल है, या ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। अब यहाँ पर अगर पूर्व में बात करें तो क्या हो जाएगा, हिंडन नदी, जो आपका आलमगीर है, क्या है आपका, हिंडन नदी। हिंडन नदी जो आपका कहां पर है, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसको भी आप लोग याद रखें। ठीक है, इसके बाद आपका बीच में पड़ता है दहमाबाद, जो आपका कहां पर पड़ता है, महाराष्ट्र, गोदावरी नदी पर। यहाँ पर क्या पड़ता है आपका, दक्षिण में साउथ पोल में पड़ता है, ईस्ट वेस्ट। साउथ में क्या पड़ता है आपका, पड़ता है दहमाबाद। ठीक है, याद रखना, दहमाबाद जो आपका पड़ता है गोदावरी नदी पर। कहाँ पड़ता है, गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र, इसको याद रखना। दहमाबाद आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, और लास्ट जो है वेस्ट में, ये आपका है पश्चिमी, इस 10 के नदी पर पड़ता है, सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान। किस नदी पर है आपसे पूछा जाए तो 10 के नदी है क्या, सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर जो आपका कहां पर पड़ता है, बलूचिस्तान में पड़ता है। आपकी आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्यों भाई परी जी, आपके मोबाइल में ही कुछ इशू होगा, है ना, इसीलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम आपको बताए भी थे। और अगर इसकी हम लंबाई की बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम इस लंबाई की बात करें तो कितना हो जाएगा, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व 1600।
किलोमीटर। इसके बाद उत्तर से अगर हम दक्षिण की बात करें इसकी लंबाई से, तो क्या हो जाएगा, एक बार इसको भी जान लीजिएगा। ये आपकी होती है 1400 किलोमीटर। कितनी है? ये आपकी हो जाती है 1400 किलोमीटर। ठीक है, जो आपकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 1400 किलोमीटर, और जो आपकी ये पूरब से पश्चिम की लंबाई है या पश्चिम से पूरब की, ये आपकी 1600 किलोमीटर है। इसको याद रखना। ठीक है, इसका वर्ग किलोमीटर त्रिभुजाकार होता है, 20 लाख वर्ग किलोमीटर है, वो भी आपका त्रिभुजाकार। कितना? 20 लाख वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, जो आपका कैसा है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है, इसको याद रखें। चले भाई, क्यों भाई, फिर क्लास को एंड किया जाए, यानी कि पूरब से पश्चिम की लंबाई पूछी जाए तो कितना हो जाएगा? 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो आपका 1400 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर में आपका मांडा जम्मू कश्मीर जो आपका चिनाब नदी पर पड़ता है, आलमगीर हिंडन नदी पर है जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, साउथ में आपका दयामाबाद गोदावरी नदी पर पड़ता है। ठीक है, दयामाबाद किस पर? गोदावरी, गोदावरी नदी जो आपका महाराष्ट्र में है, और आपका साउथ में पड़ता है, सॉरी वेस्ट में क्या पड़ता है? दशक नदी जो आपका है सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। तो चलते हैं, अब क्लास को करेंगे एंड। और जिस किसी ने क्लास को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक जरूर करिएगा। और आपको बता दें, आपकी ये डेली की डेली क्लास होती है, इस क्लास में सभी को आना होता है। ठीक है, और ये जो क्लास होती है आपकी डेली की डेली संडे को ही हुआ करेगी। इसके बाद जो ज्योग्राफी की क्लास लेंगे वो ऑप्शनल नहीं होने वाली है। ठीक है, ऑप्शनल नहीं कराएंगे, उसको हम ही लेंगे और अच्छी तरीके से। अभी आपका पीडीएफ पूरा बन नहीं पाया है, बन जाएगा उस दिन, एक ही क्लास लेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, तो चल